न्यूज़ 24 आवर में आप सबका स्वागत है। आज सिटी न्यूज़ 24 आवर में बात करेंगे बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान से। लव जिहाद पर एक छोटी सी बातचीत होगी हमारी। नाजिया जी, आप जरा बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो लव जिहाद पर कानून बनाया है कि लव जिहाद को बैन कर देना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा लगता है, पहले तो आपके व्यूअर्स को और मेरे तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम करना चाहूँगी, नमस्ते करना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, बहुत ही सही स्टेप लिया गया है। बिकॉज जो हम लोगों ने हाल में जो इंसिडेंट्स देखे हैं, और दूसरी एक चीज़ है कि मैं नेगेटिव रूप में नहीं जा रही हूँ, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ को इसमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनको आप फर्स्ट प्रिविलेज नहीं दे करके मुस्लिम लड़के हमेशा हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, तो दिस नॉट गुड। ये सही नहीं होता। और फिर बाद में क्या होता है कि डिवोर्स होने लगता है, और फिर क्योंकि दो अलग अलग कास्ट के लोग जब आते हैं तो उनकी रिहाइश अलग होती है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उनके रहने सहने का तरीका अलग होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं जो कोर्ट में दिखाया भी जाता है। हालांकि संविधान में मैरिज एक्ट के हिसाब से शादियां हो सकती हैं हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन जो परसेंटेज है वो मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़कियों का ज्यादा है, और मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का बहुत कम होता है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को घर से इतनी आज़ादी भी नहीं मिलती है और इतनी छूट भी नहीं मिलती है कि वो ये फैसला ले सके। तो और हालिया में जो हम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा जो हीनियस क्राइम देखा कि भाई आप अगर शादी नहीं करेंगे या धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको हम गोली मार देंगे, जो सारे नेशनल चैनल्स ने दिखाया, और पिछले दौरान भी जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस्लाम को भी जो लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी ने जो एक फैसला लिया है कि लव जिहाद को रोका जाए, उस पर कानून बनाया जाए, वो बहुत ही अहम फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है, और उनके इस फैसले के साथ मैं डिसीजन में बिल्कुल साथ हूँ। और सिर्फ बिहार में या महाराष्ट्र में या मतलब चुने हुए राज्य में ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ट्रिपल तलाक का एक वर्डिक्ट आया और लोग बहुत खुश हुए, औरतें बहुत खुश हुई, आज भी मेरे पास औरतें आती हैं बहुत खुश होती हैं, तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एक वर्डिक्ट आना चाहिए, और लव जिहाद का जो एक कंसेप्ट है उसको हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान में खत्म करना चाहिए। अपने अपने कम्युनिटी की लड़कियों से आप शादी करें, खुश रहे, लेकिन अदर कम्युनिटीज के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों, खूबसूरत हों, प्यार भरे हों, मोहब्बत भरे हों। क्या होता है कि आपस में भाईचारगी बनी रहती है। आप किसी और कम्युनिटी की लड़की को लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चले, आप किसी और कम्युनिटी की लड़के को लेकर के आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चले, तो वो बचपन से जो अपने पेरेंट्स से सीखे हैं वो तो वो 2 महीने में छोड़ नहीं सकते आपके लिए, वो तो उनकी फितरत में शामिल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि लव जिहाद जो वर्ड है उसको हिंदुस्तान से खत्म ही करना चाहिए, और ये कंसेप्ट ही खत्म करना चाहिए। कानून लाना चाहिए कि अगर कोई किसी के साथ ये कर रहा है तो डेफिनेटली इस पर कानून बने और इस पर एक सजा मुकर्रर हो। आखिर में युवाओं के लिए एक मैसेज, जी, जो लोग इस लव जिहाद से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारों को कानून बनाना पड़ता है, इस बारे में युवाओं के लिए एक मैसेज क्या होगा आपके? मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को एक चीज तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। मैं सबसे पहले मैं मुसलमान भाइयों को समझा दूं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मुसलमान भाइयों और बहनों को मैं समझाऊं कि उनको ऐसा फील होता है कि अरे इस्लाम खतरे में आ गया है, क्योंकि ये बात योगी जी ने कही है, क्योंकि ये बात मोदी जी ने कही। खतरे में कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और इस्लाम को संभालने वाला वो है। हम कौन है? हम कोई नहीं है। रही बात कि अगर ये कानून ला रहा है, तो मैंने पहले भी कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आप नेगेटिविटी को मत देखिए, आप ये सोचिए कि आपके कौम की बच्चियां, आपके कौम की बेटियां, आपके कौम की विधवाएं, आपके कौम की डिवोर्सी जो घर पे बैठी हुई है, उनके माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतता होगा। आप पहले उनका हाथ थामे ना, आप पहले उनको फर्स्ट प्रिविलेज देना। आपकी अपने कौम की लड़कियां पढ़ी लिखी मॉडर्न होती हैं तो आप उनको आवारा कह देते हैं। आपके अपने कौम की मुसलमान की लड़कियां अगर बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, खुद मैं सुनती हूँ
मेरी माँ 1000 बात मेरे लिए सुनती है कि कोई अच्छा लड़का मिलेगा, इतना पढ़ चुकी है, कैसे होगा, क्या होगा। हमारी कजन्स के लिए होता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो बहुत सारी बातें। मेरी खुद छोटी बहन है, वो मेरे से 13 साल की छोटी है, उसने MBA कंप्लीट किया है रिजवी कॉलेज से। उसके लिए बात होती है कि इतना पढ़ा दिया है तो अब कौन मुसलमान लड़का शादी करेगा। तो आप सोचे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को समझाना चाहती हूँ कि आप अगर लड़की में मॉडर्न लड़की ढूंढते हैं, पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं, तो वो हमारे मुसलमान कौम में भी है। आखिर वो मुसलमान कौम की पढ़ी लिखी लड़की, वेस्टर्न आउटफिट्स वाली लड़की आपकी नजरों में खराब कैसे हो जाती है? आपकी नजरों में वो तो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप मुसलमान कौम की पढ़ी लिखी लड़की लेकर आते हैं, तो वो आपके वालदा के साथ बैठकर नमाज भी पढ़ेगी, आपकी वालदा के साथ रोजा भी रखेगी, नियत भी करेगी, तो कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एडजस्ट नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप पहले अपने कौम की लड़कियों को देखें। हाँ, अदर कौम जितने भी दूसरे कौम है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप उनको घिन की नजरों से देखें या आप उन पर कुछ नेगेटिविटी जाहिर करें। हम सबको भाई भाई बन करके ही रहे तो ज्यादा बेटर होगा। कितने परसेंटेज है डिवोर्स की, आप सोचिए। इंटर रिलीजन शादी जो है वो मोर और लेस 11% से ज्यादा है हिंदुस्तान में। इंटर रिलीजन की शादी 5.38% में क्या होता है, आपस में 2 ही महीने में झगड़ा होकर के, तनाव होकर के, एक दूसरे की अपब्रिंगिंग क्योंकि अलग होती है, एक दूसरे का रहन सहन अलग होता है, एक दूसरे की ट्यूनिंग फिर नहीं बैठती है, और उसके बाद फिर डिवोर्स बात कोर्ट में चली जाती है और घर की इज्जत को नीलाम किया जाता है। कुछ खानदान वाले ऐसे होते हैं जो चुप रह जाते हैं कि भाई सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो। कुछ खानदान वाले ऐसे होते हैं जो आपस दोनों मिलकर के लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत को उछालते हैं। कुछ लड़का ये खड़ा होकर बोलता है कि भाई लड़की दारू पीती है, लड़की सिगरेट पीती है, लड़की के तो 10 बॉयफ्रेंड है, रात को फोन आता है, रात को मैसेजेस आते हैं। तो आप किसी की भी लड़की को आप बाहर में जाकर बेआबरू ना करें, बेइज्जत ना करें। इट्स बेटर कि आप अपनी ही बरादरी में शादी करें और अपने कौम की लड़की को ही आप आगे लेकर के चले, तो वो इस्लाम के लिए भी अच्छा होगा, इस्लाम की बेटी के लिए भी अच्छा होगा। और आप अगर इस्लाम के वाकई में मानने वाले हैं तो आपको तो पहले मुसलमान की बेटी को का हाथ थामना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।